मंच पर जे तरीके से विदूषकता हावी बा, जे तरीके से फुहड़ता हावी बा, उसे साहित्य के क्षरण होत बा और जे तरीके से समाज एक दूसरे तरह से तैयार हो जात बा। आज यही विषय पर हमारे साथ बातचीत करे खातिर डॉक्टर अंजू सुमन हमने साथ बाड़ी। आज उनसे बात कल जाई किस प्रकार से जो मंच पर फुहड़ता हावी बा उसे साहित्य के नुकसान होता, लोग के दिशा बदल जात बा। तो बहुत जरूरी बा कि साहित्य के उन्नयन होके जैसे समाज एक अच्छा बन सके, एक संस्कारवान समाज बन सके, एक बहुत जरूरत बा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मंचों पर फुहड़ता हावी है, आम जनता उसे देख रही है, सुन रही है, लेकिन साहित्य जिस तरीके से मंचों से दूर होता जा रहा है और जो साहित्य जो संस्कार देता है वो बिल्कुल आज मंचों पर फुहड़ता हावी होने के नाते क्षरण की दिशा की ओर अग्रसर है। क्या कहना है आपका इस बारे में? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप कि आजकल चुटकुलेबाजी को जब कविता का नाम दिया जाता है तो वास्तव में हृदय विदीर्ण होता है, हृदय के तार तार हो जाते हैं। और वास्तव में जो साहित्यकार है उसे कहीं ना कहीं नगण्य समझा जाने लगा है और चुटकुलेबाजों को मंच पर बहुत विशिष्ट स्थान दिया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें बड़ी बड़ी पदवी दी जाती है, उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार सरकार के द्वारा भी मिल जाते हैं। तो वास्तव में ऐसा लगता है कि क्या ये साहित्य का क्षरण ही है, क्या ये वास्तव में ऐसा घोर कलयुग है कि जिसमें हर अच्छाई पर बुराई हावी है। साहित्य में जो नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए क्या मंचों पर अब साहित्यिक रचनाओं का पाठ बहुत आवश्यक है? किस रूप में इसे देखती हैं? बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, डॉक्टर कुंवर बेचैन के शब्दों में मैं कहना चाहूँगी कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है। तो वक्त की आंधी से कलमकार को खबरदार होने की बहुत ज़रूरत है। और ये आंधी एक तरह से युवाओं में देखने को मिल रही है। युवा का अगर हम उल्टा कर दें तो वायु बन जाता है, और आज का युवा जो है वायु वेग से हर कार्य करने को तत्पर है और आंधी तूफान की गति से सब कुछ छिन्न भिन्न तहस नहस कर डालने की प्रवृत्ति उसमें दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। मतलब साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो हम लोग क्या मान लें कि ऐसा ही साहित्य लिखा जा रहा है जैसा जैसे लोग हैं? क्या ऐसे लोग ही हैं जिनके लिए साहित्य लिखा जा रहा है? देखिए, समाज ऐसा हो गया है ऐसा कहना पूर्णतः सत्य नहीं है। समाज में एक ही सिक्के के जैसे दो पहलू हुआ करते हैं, तो आज भी अच्छाइयाँ मौजूद हैं। गुलाब के पौधे पर जिस शाख पर फूल होते हैं उसी पर कांटे भी होते हैं। तो अच्छाई के साथ बुराई चलती है, दिन के साथ रात चलता है, सुख के साथ दुख चलता है। तो ये जीवन के कटु सत्य हैं और इन्हें नकारा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति की सद्वृत्तियां हैं और दुर्वृत्तियां हैं वे भी साथ साथ चलती हैं। हमारे अंदर ही दानव है और हमारे अंदर ही मानव भी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने सद्गुणों रूपी मानव को जगाए रखें या अपने दुर्गुण रूपी दानव को आगे बढ़ चढ़कर तहस नहस करने के लिए प्रेरित करते रहें। डॉक्टर साहब, क्या आप समझ रहे हैं कि जो आने वाला समाज है वो अच्छा होगा? आने वाला समाज निश्चित रूप से अच्छा होगा, बशर्ते कि व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना भी सीख जाए। डॉक्टर साहब, आप देश के श्रेष्ठ गीतकार हैं, दोहाकार हैं, गज़लकार हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस प्रक्रिया में, इस श्रृंखला में आप अपनी कुछ रचनाओं का पाठ करें हमारे दर्शकों के लिए। जैसा कि मैंने एक समाज सापेक्ष रचना मैंने कही थी और एक गीत के माध्यम से मैं आज उसे कहना चाहूँगी कि प्रीत की मधुरीति पर कर विश्वमन, प्रीत की मधुरीति पर कर विश्वमन, फन उठाए फिर रहे हैं दुर्व्यसन। काग अपने कंठ पर इतरा रहे, कोयलों की कूक को झुठला रहे, और रीझ कर सुर ताल पर बेसुध हुआ, लो बजाने लग गया ताली चमन। प्रीत की मधुरीत पर कर विश्वमन, फन उठाए फिर रहे हैं दुर्व्यसन। और मंदिरों से आरती ओझल हुई, मंदिरों से आरती ओझल हुई, और रामायण रही है अनछुई। मंदिरों से आरती ओझल हुई और रामायण रही है अनछुई। दिव्यता पर भव्यता हावी हुई, हो गए हैं मद भरे पावन भजन। प्रीत की मधुरीत पर कर विश्व मन,
फन उठाए फिर रहे हैं दुर्व्यसन। ई रही डॉक्टर अंजू सुमन जिस प्रकार से मंच पर जो फुहड़ता हावी बा ऊपर बड़ा कटाक्ष कैली और कहली समाज में समाज के दिशा जो बदलत बा ई जो मंच पर फुहड़ता बहुत जरूरी बा कि नैतिक मूल्य के पुनर्स्थापना कल जा, संस्कार लोगन में डाल जा, तब भी देश के भला हुई, समाज के भला हुई, राष्ट्र के भला हुई।